गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय सभी छात्र। आज बिहार पुलिस में 19,838 पदों के लिए 6 चरणों में जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है वह 38 जिलों में अलग अलग तिथियों में संपन्न कराई जाएगी। और आज की परीक्षा प्रथम चरण में जिस सेंटर पे होने जा रहा है, मैं अपने 6 महीने पहले से जो छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी के लिए, और जो मेरे ऑफलाइन क्लासेज में नहीं भी पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। और इस परीक्षा के पूर्व EOU इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट के द्वारा जो एडवाइजरी जारी किया गया है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। कुछ सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं के समय जो है दिल भ्रमित करने का काम करते हैं। साइबर अपराधियों के द्वारा आपके मोबाइल में वो मैसेज जो है भेजे जाएंगे या फर्जी कॉल किए जाएंगे कि आप कुछ पैसे जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मैं उसके बदले आज की जो परीक्षाएं होने जा रही है मैं उसका क्वेश्चन आपको सेंड कर देता हूं, उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह के कॉल से आपको सावधान रहना है। और अगर बार बार वो कॉल करके आपको परेशान कर रहे हैं, इस परीक्षा के लिए भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं या आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके आसपास जहां भी सेंटर आपका है उस आसपास में आप थाना में जाके सूचित कर सकते हैं। थोड़ा सा समय निकाल के परीक्षा के बाद भी आप उसका सूचना जो है दे सकते हैं, या परीक्षा के पहले आप उसका एक एविडेंस रख लें। उस कॉल को या तो रिकॉर्ड कर लें, जिस समय वो कॉल आया है उसका टाइम तो उसमें लिखा हुआ होगा, या कोई मैसेज अगर आपको कोई कर रहा है तो उस मैसेज को भी आप या स्क्रीनशॉट करके आप रख लें, और उसको आप अपने नज़दीकी जो भी थाना है या TOP हो, जिस भी तरह के मतलब जो प्रशासनिक कार्यालय है जहां से बिहार पुलिस से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इस विभाग से, उसमें आप जाके कंप्लेन दर्ज कीजिए। यह परीक्षा जो है 19,838 पद के लिए आयोजित की जाएगी। तो आज प्रथम चरण का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आप लोगों को वह परीक्षा आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, आपकी तैयारियां अगर सीमित है तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट 30% मार्क जो आप लाएंगे, तो इसका सीधा मतलब है अगर 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, अगर आपने 6 महीना से अगर बहुत अच्छा तैयारी किया है तो क्वेश्चंस अगर आपको टाइम के पहले आप लोगों का जो एंट्री समय है प्रवेश परीक्षा के बाद आपकी सारी जो एग्जामिनेशन से पूर्व जो भी चेकिंग किए जाते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग हो या आपके आधार कार्ड को चेक किए जा रहे हैं, आपके एडमिट कार्ड को चेक किए जा रहे हैं, फिर आपको परीक्षा कक्ष में जाने का आदेश दिया जा रहा है। उसके बाद आप OMR सीट को कैसे भरेंगे ताकि आपका समय परीक्षा के समय बर्बाद आपका ना हो, और आपका जो क्वालिफाइंग मार्क है 30%, उतना मिनिमम कम से कम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप उस सभी क्वेश्चंस को जो आप जानते हैं, सबसे पहले OMR सीट में उसी क्वेश्चंस का जो मल्टीपल चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको आ रहा है उसको आप फिल करेंगे, कलर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चंस जो आप नहीं जान रहे हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही लगता है कि मैं इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाऊंगा, उसको छोड़ के फिर अगला क्वेश्चंस पे आपको जाना है। अगर वो जान रहे हैं तो उसको कलर करना है। फिर उसके बाद लगातार अगर 5 क्वेश्चंस को आप उसका सॉल्यूशन आप कर पा रहे हैं तो बिना समय गवाए जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है उसका चिंता छोड़ के आप उसको कलर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट अगर आपने तैयारी पिछले 6 महीना से भी किया है या 1 साल पहले से भी किया है, कुछ ऐसे भी हमारे छात्र हैं जो पिछले साल भी तैयारी किए लेकिन उनका नहीं हो पाया, तो इस साल अगर वो हार्ड वर्क किए हैं तो मुझे विश्वास है कि वो
इस लिखित परीक्षा में ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि 30% मार्क के लिए आपका जो मेहनत है उसमें समय, क्वालिफाइंग मार्क गेन करने के लिए आपका समय जो है बर्बाद आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क के बाद जो आपका प्रतिस्पर्धा है पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो महत्वपूर्ण है। आप इसमें टॉप रैंक नहीं लाना है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क लाना है। फिर सबसे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके लिए आपको प्ले ग्राउंड में जाके, मैदान में जाके जो अपने कोच के मार्गदर्शन में तैयारी करना है वो मायने रखता है। क्योंकि लिखित परीक्षा के बावजूद भी अगर आप फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे तो बिहार पुलिस बनने का जो सपना है आपका वह पूरा नहीं हो सकता है। तो इसके आगे मैं अब आपको कुछ कहने से मैं चूकूंगा नहीं। अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क के अलावा भी आपने बहुत अच्छा से तैयारी किया है, 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन देने की क्षमता अगर है, तो आपको किसी भी प्रकार का मेरा मार्गदर्शन का जरूरत आपको नहीं है। आप OMR शीट हाथ में रखिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन अगर आप जान रहे हैं उसको कलर करते जाइए, और समय से पहले आपका जब सारा वो OMR शीट आपका कलर हो जाता है तो आप बचे हुए समय में आप फिर से एक बार रिवीजन कर लें, ताकि आपको लगे कि नहीं, हमने कोई ऐसा क्वेश्चन जो है उसका आंसर देना हमसे छूटा तो नहीं है। बस परीक्षा के अंतिम समय में यह मेरा मार्गदर्शन आप लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य जो है उसके लिए काम करे। इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए, बिहार पुलिस में भी उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो एयरफोर्स के टेक्निकल ट्रेड्स या नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। मैंने भी जब इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल ट्रेड्स का तैयारी किया था तो इतने ही सब्जेक्ट उसमें भी पूछे जाते थे। तो मेडिकल अनफिटनेस होने के कारण हमने सोचा बिल्कुल खान सर के तरह मैं भी कुछ बच्चे को पढ़ाऊँगा, ताकि वो जो है कम से कम अपने सपनों को पूरा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य, मैं इस वीडियो के जरिए जो भी मैं कहना चाह रहा था, मैं उसको अपने वाणी को विराम देते हुए मैं पुनः आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।